नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें समय के बहुत गहरे अंधेरे में ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे एक महान ग्रंथ के जन्म की कहानी, ब्रह्मवैवर्त पुराण। सोचिए, आज से सदियों पहले, जब इंटरनेट नहीं था, जब ज्ञान का प्रसार गुरु शिष्य परंपरा और पांडुलिपियों के माध्यम से होता था, ऐसे ही समय में ब्रह्मवैवर्त पुराण का उदय हुआ। ये कोई अचानक से प्रकट हुई पुस्तक नहीं थी, बल्कि सदियों के विचार, भक्ति और लेखन का परिणाम थी। इसके ऐतिहासिक मूल की बात करें तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मा जी से संबंधित है। ये पुराण भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता और उनके द्वारा संचालित सृजन की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही था? यही तो है असली कहानी का मजा। आचार्य मानते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्तमान स्वरूप, जिसे हम आज पढ़ते हैं, अचानक नहीं बना। ये कई शताब्दियों के दौरान धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके मूल में शायद प्राचीन वैदिक और पौराणिक कथाएं थीं, जिन्हें समय के साथ जोड़ा गया, संशोधित किया गया और विस्तार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह पुराण गुप्त काल, लगभग 3वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी या उसके बाद के समय में आकार लेना शुरू हुआ। उस समय पुराणों का एक नया चरण चल रहा था। पहले के संक्षिप्त पुराणों में अब विस्तार से देवी देवताओं की कथाएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धर्म और कर्मकांडों का वर्णन शामिल होने लगा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक खास बात इसका वैवर्त शब्द है। वैवर्त का अर्थ है जो बदल गया है या जिसने रूप बदल लिया है। ये शब्द पुराण की उन कथाओं को दर्शाता है जहां विभिन्न देवी देवताओं के रूप बदलते हैं या जहां ईश्वर अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। विशेष रूप से इस पुराण में कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है, जिसमें उन्हें सर्वोच्च ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी संरचना भी बड़ी दिलचस्प है। ये 4 खंडों में बंटा हुआ है: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण खंड। हर खंड अपने आप में एक अनूठा ब्रह्मांडीय और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेखकत्व की बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। पारंपरिक रूप से सभी पुराणों की तरह इसे भी महर्षि व्यास द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, यह एक क्रमिक विकास था। संभवतः विभिन्न ऋषि मुनियों और विद्वानों ने सदियों तक इसमें योगदान दिया होगा। उन्होंने अपनी समझ, अपनी भक्ति और अपने ज्ञान को इसमें जोड़ा होगा, जिससे यह इतना विशाल और ज्ञानवर्धक ग्रंथ बन गया। सोचिए उन विद्वानों की कल्पना और ज्ञान को, जिन्होंने इस ग्रंथ को गढ़ा, जिन्होंने इसे शब्दों में पिरोया और जिन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा। यह उनके अथक परिश्रम और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का ही प्रमाण है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में सुनें, तो याद रखिएगा कि यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और समय की एक लंबी, रोमांचक कहानी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। आज के लिए बस इतना ही। कथा क्षितिज से मैं हूँ आपका मेजबान। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।